नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार की पुलिंग की कुछ कॉमन वजह और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, जब हम कोई कार एक सीधी रोड पर ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो हमारी कार ऑटोमेटिकली एक साइड को पुल करती है, खींचती है या भागती है। गाड़ी को ड्राइव करना बहुत ही शिद्दत बन जाता है, क्योंकि गाड़ी को सीधा चलाने के लिए हमें स्टीयरिंग व्हील को बार बार सेंटर में रखना पड़ता है, जिससे हमें ड्राइव करने में काफ़ी परेशानी होती है। गाड़ी में पुलिंग की लेफ़्ट या राइट अगर गाड़ी भागती है या खींचती है, तो क्या कॉमन वजह होती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला जो कारण होता है, वजह होती है गाड़ी की एक तरफ भागने की, एक तरफ पुल करने की, वो है टायर एयर प्रेशर। यानी टायर का हमारा एयर प्रेशर अनइवन होगा, तो हमारे जो टायरों की रोड के बीच में जो पकड़ होगी, ग्रिप होगी, वो भी अनइवन होगी, जिससे गाड़ी एक तरफ खींचती है, एक तरफ ऑटोमेटिकली पुल करती है। और वहीं दूसरा, अगर टायर में अनइवन वियर है, तो उसी हिसाब से जो रोड का टायर पर कांटेक्ट है अनइवन आएगा, और उसकी वजह से भी हमारी गाड़ी एक तरफ को पुल करती है। अब उसके बाद अगर हमारे टायर भी न्यू है, टायर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी गाड़ी पुल करती है, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी के टायर चाहे भले ही नए हों, लेकिन टायर की एक टेंडेंसी होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रबर के हिसाब से, या उसकी एक नेचुरल जो टेंडेंसी होती है, वो बन जाती है लेफ़्ट को या राइट को खींचने की। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा रोड का जो टेंडेंसी है, वो भी लेफ़्ट को होती है। जो रोड का ढलान होता है वो लेफ़्ट की तरफ होता है, और इसीलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ लेफ़्ट को ही पुल करती हैं। तो रोड का थोड़ा सा टेंडेंसी हो गया लेफ़्ट की तरफ, और उसी हिसाब से अगर हमारा टायर किसी वजह से उस टायर में चाहे अनइवन वियर है, या अनइवन एयर प्रेशर है, या टायर में कोई डैमेज है, टायर फूल गया है, जिसकी वजह से उसका जो कांटेक्ट है रोड के ऊपर वो अनइवन पड़ रहा है, एक तरफ ज़्यादा पड़ रहा है, एक तरफ कम पड़ रहा है, और उस हिसाब से उस टायर की टेंडेंसी ऐसी बन जाती है लेफ़्ट को खींचने की या राइट को खींचने की। तो टायर बहुत ही मेन कारण होता है गाड़ी की पुलिंग में। और उसके बाद जो दूसरा कारण है वो होता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन का भी कोई पार्ट्स अगर आपका ख़राब हो रहा है, यानी वियर आउट हो गया है, उसके बुशेस कट गए हैं, जैसे आपके लोअर आर्म बुश हैं, या स्टीयरिंग के बॉल जॉइंट टायरॉयड हैंड हैं, सस्पेंशन के वियर आउट होने से, ख़राब होने से जो हमारे व्हील का जो एंगल है, जो व्हील अलाइनमेंट है, उस पर भी इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से भी गाड़ी एक तरफ को पुल करती है। और तीसरी जो वजह होती है, तीसरा जो कारण होता है गाड़ी एक तरफ भागने का या एक तरफ पुल करने का, वो है मिस अलाइन व्हील, यानी हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होना। अगर हमारी गाड़ी का जो अलाइनमेंट आउट है, जो अलाइनमेंट में जो एंगल हैं, कैस्टर, कैम्बर, टो, वो अगर आउट है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो टायर का कॉन्टैक्ट है रोड पर, वो भी उसी एंगल के हिसाब से अनइवन होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, या एक साइड बाहर की साइड होगा या अंदर की साइड होगा। उस वजह से जो टायर है, वो जो गाड़ी है, वो एक तरफ को पुल करेगी। अब व्हील अलाइनमेंट में तो काफ़ी सारी वजह हैं, जैसे आपका स्टीयरिंग का भी अगर सेंटर आउट है, तो उसकी वजह से भी, अगर जब हम स्टीयरिंग को सीधा रखेंगे और स्टीयरिंग हमारा सेंटर आउट है, तो फिर गाड़ी एक तरफ को पुल करेगी। या उसी हिसाब से जो अब नए फीचर्स आ रहे हैं गाड़ी में स्टीयरिंग एंगल सेंसर के, उसके हिसाब से भी हमारा जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, या स्टीयरिंग की अलाइनमेंट सही नहीं है, उसकी वजह से भी गाड़ी एक तरफ को पुल करती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करें कि भाई कौन सा कारण हो सकता है जो हमारी गाड़ी एक तरफ को भाग रही है। तो सबसे पहला जो वजह वही है, टायर एयर प्रेशर चेक करें। अगर टायर एयर प्रेशर अनइवन है, तो उस वजह से गाड़ी जाएगी, तो टायर का एयर प्रेशर चेक करें। वहीं टायर का अनइवन वियर जो हो रहा है, टायर कहीं घिस तो नहीं रहा है, वो चीज़ चेक करें कि कहीं कोई टायर हमारा अनइवन तो नहीं घिस रहा है,
या टायर कहीं से डैमेज तो नहीं है, टायर कहीं जैसे फूल गया है, फूलने की वजह से भी उसकी जो टेंडेंसी है वो चेंज हो जाएगी। कहीं टायर उठ जाता है, कहीं बैठ जाता है, तो जिधर बैठेगा और जिधर उठेगा उस तरफ से दूसरी तरफ पुल करेगा। उसी तरह से टायर कहीं से कटा हुआ है या कहीं से रिपेयर करा हुआ है तो उसकी भी टेंडेंसी उस हिसाब से बदल जाती है। यानी हम रिपेयर करेंगे तो उसमें वजन एक तरफ ज़्यादा होगा, एक तरफ टायर ऊंचा होगा, एक तरफ नीचा होगा, यानी उसका जो कांटेक्ट है रोड पर वो अनइवन आएगा, यानी एक तरफ ज़्यादा आएगा, एक तरफ कम आएगा, और उसकी वजह से जो टायर है वो गाड़ी को खींचेगा, गाड़ी को पुल करेगा। उसी तरह हम सस्पेंशन को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी सस्पेंशन का कोई पार्ट्स वियर आउट तो नहीं हो गया है। टाई रोड एंड, बॉल जॉइंट, स्टीयरिंग का कोई कंपोनेंट्स या लोअर आर्म बुश या शॉकर का कोई कंपोनेंट्स अगर वियर आउट है तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी पुल करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सस्पेंशन की, ये हम चेक कर सकते हैं और उससे डायग्नोस कर सकते हैं कि गाड़ी में जो पुलिंग है वो किस वजह से है। और इसके अलावा जो तीसरा जो कारण है वो व्हील अलाइनमेंट का है। व्हील अलाइनमेंट में बहुत सी चीज़ें चेक करने को होती हैं। मेन तो व्हील अलाइनमेंट है, जिसमें व्हील अलाइनमेंट में कुछ एंगल होते हैं। जो व्हील के जो एंगल हैं अगर वो ख़राब हैं, चाहे वो कैम्बर एंगल हो, कैस्टर एंगल हो, टो एंगल हो, तो वो अगर आउट हैं तो उस हिसाब से हमारी गाड़ी एक तरफ को पुल कर सकती है। तो व्हील अलाइनमेंट चेक करके हम उस डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें पुलिंग की जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से है। इसके अलावा जो स्टीयरिंग का मामला है, जो व्हील अलाइनमेंट में ही आता है कि हमारा अगर स्टीयरिंग सेंटर में नहीं है तो उस वजह से हमारी गाड़ी एक तरफ पुल करेगी। नॉर्मली हम अगर स्टीयरिंग तिरछा है एक तरफ तो हमें तिरछा करके चलाना पड़ेगा सीधी गाड़ी चलाने के लिए। अगर जैसे हम उसे सेंटर में लाएंगे तो गाड़ी एक तरफ पुल करेगी। कार एक तरफ ऑटोमेटिकली पुल करने की सही वजह क्या है, ये हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करें, देखो गाड़ी है क्रेटा और देखो इसका स्टीयरिंग इतना तिरछा है, देखिए। अब यहाँ पे मैंने निशान भी लगाया हुआ है, ये निशान लगा हुआ है, तो यहाँ इस निशान पर गाड़ी सीधी चल रही है। मैंने इतना टेढ़ा कर रखा हुआ है तब गाड़ी सीधी चल रही है। जैसे इसको छोड़ता हूँ देखो स्टीयरिंग सीधा हो जाएगा, गाड़ी डिवाइडर में लगने को तैयार। ये देखिए, तो ये है स्टीयरिंग इसका आउट, सेंटर आउट है स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग इतना लेफ्ट में तिरछा है तब गाड़ी राइट को जा रही है। तो गाड़ी को सीधी चलाने की कोशिश करें और स्टीयरिंग की पोजीशन को देखें कि हमारा स्टीयरिंग कहाँ पर है। अगर हमारा स्टीयरिंग थोड़ा सा लेफ्ट में है या राइट में है, अगर राइट में है तो जैसे हम सीधा करते हैं गाड़ी लेफ्ट को जाएगी, तो इसके लिए हमें स्टीयरिंग का जो सेंटर है वो सही करना पड़ेगा। यानी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग का जो सेंटर है वो सही नहीं है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी की पुलिंग है। और वहीं दूसरी कंडीशन में अगर हमारा स्टीयरिंग ही एक तरफ को जा रहा है, पुल कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है उसका कैलिब्रेशन ख़राब है, उसको हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो ये हम चला के भी पता लगा सकते हैं। अब गाड़ियों में फीचर्स आ रहे हैं स्टीयरिंग एंगल सेंसर का। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर में क्या है, सबसे पहला तो स्टीयरिंग आउट ही है। अगर स्टीयरिंग हमारा आउट है तो हम पकड़ के रखना पड़ेगा, और जैसे हम छोड़ेंगे स्टीयरिंग बार बार वहीं आएगा और गाड़ी हमारी एक तरफ पुल करेगी। या स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन आउट है तो हम स्टीयरिंग को सेंटर में रखते हैं तब गाड़ी सीधी चलती है, जैसे ही छोड़ देते हैं तुरंत स्टीयरिंग लेफ्ट को या राइट को हो जाता है और उसी हिसाब से फिर गाड़ी पुल करने लगती है। तो ये रीजन हो गए व्हील अलाइनमेंट और स्टीयरिंग कैलिब्रेशन और स्टीयरिंग सिस्टम से जुड़े हुए। अब बात करते हैं कार पुलिंग के सॉल्यूशन के बारे में। कार पुलिंग की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला वही स्टेप बाय स्टेप, हम सबसे पहले टायर का एयर प्रेशर चेक करते हैं। अनइवन टायर एयर प्रेशर है तो उसको हम गाड़ी के रिकमेंडेड एयर प्रेशर के हिसाब से उसको मेंटेन करके रखें, उसको सही रखें। तो अगर उसकी वजह से पुलिंग है तो आपकी ये पुलिंग ठीक हो जाएगी। उसके बाद टायर का वियर एंड टियर होना, ये हम चेक कर सकते हैं। और अगर टायर वियर एंड टियर है तो टायर को रोटेट करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। आगे पीछे कर सकते हैं, आगे के टायर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसी तरह से टायर को रोटेट करके कार पुलिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हमारा टायर डैमेज हो चुका है, जैसे कहीं से फूल गया है, टायर में बल्ज आ गया है, टायर रिपेयर्ड है, कट लगा हुआ है और वो बदलने की कंडीशन में है, तो फिर उसको टायर चेंज करके ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल पाता है।
और वहीं दूसरा, सस्पेंशन से जो रिलेटेड हमारा कोई पार्ट्स ख़राब है, अगर हमने सस्पेंशन चेक किया है, सस्पेंशन में कोई पार्ट्स बियर आउट है, कोई बुशेस ख़राब है या सस्पेंशन हमारा डैमेज है, तो हमें सस्पेंशन को रिपेयर करके उसको नया चेंज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है व्हील अलाइनमेंट का। व्हील अलाइनमेंट में जो हमारे एंगल होते हैं, कैस्टर, कैम्बर, टो, इन तीनों एंगल को हम देख सकते हैं और जो भी एंगल ख़राब है उसको एडजस्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादातर व्हील अलाइनमेंट में जो कैम्बर और कैस्टर एंगल हैं, इन एंगल्स की अगर पोजीशन ख़राब होती है तो उसको हम एडजस्ट करके पुलिंग को काफ़ी हद तक, कार पुलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद व्हील अलाइनमेंट में आता है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग व्हील अगर हमारा सेंटर में नहीं है तो उसको व्हील अलाइनमेंट के द्वारा स्टीयरिंग को सेंटर पॉइंट में लाकर इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए भैया, अब इसका जो स्टीयरिंग का सेंटर है हमने सही मिला दिया है क्रेटा गाड़ी का, और हाथ छोड़ रखा है मैंने, देखो, और गाड़ी आपकी एकदम सीधी चल रही है, फर्स्ट क्लास। तो ये होता है इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर, जिसकी वजह से अगर हमारा स्टीयरिंग का सेंटर आउट है तो गाड़ी फिर एक तरफ खींचती है, यानी वो अपनी तरफ खींचता है सेंटर पॉइंट की तरफ। तो सेंटर आउट होगा तो गाड़ी एक तरफ पुल करेगी। तो यहाँ आप देखिए, आप बिल्कुल स्टीयरिंग छोड़ रखा है, गाड़ी फर्स्ट क्लास सीधी चल रही है, देखिए। वहीं दूसरी कंडीशन में अगर स्टीयरिंग एंगल सेंसर की जो कैलिब्रेशन है वो ख़राब है तो उसको, स्टीयरिंग एंगल सेंसर को दोबारा कैलिब्रेट करके हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हमें गाड़ी को स्कैन करना पड़ेगा और स्कैनर की मदद से उस सेंसर को, स्टीयरिंग एंगल सेंसर को रीसेट करके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी समस्या गाड़ी में ना आए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ जो इस तरह की प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में ना देखनी पड़े और जो हमारी गाड़ी की हैंडलिंग है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए सबसे पहला यही है, सबसे पहला तो अपना जो गाड़ी का टायर एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करते रहें, टायर को टाइम टू टाइम रोटेट करते रहें, और टायर की जो रूटीन सर्विस है, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, वो हम रूटीन के हिसाब से करवाते रहें। और उसके बाद कुछ डिपेंड करती है हमारी ड्राइविंग हैबिट, गाड़ी को उस तरह से ड्राइव करें जो कि ज़्यादा गाड़ी गड्ढे वड्ढे में न चलाएं, कहीं जो पैथ होल्स आते हैं उनको बचाकर चलें। उससे बचने से हमारा सस्पेंशन भी सिक्योर रहेगा, सेफ्टी रहेगी, और हमारी जो कार की व्हील अलाइनमेंट की जो पोजीशन है वो भी ठीक बनी रहेगी। उसकी वजह से कार पुलिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमें नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी बातों का ध्यान रख के हम कार को एक सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी भी रख सकते हैं और अपनी हैंडलिंग कहीं ना कहीं बेहतर बना सकते हैं और उससे टायर की लाइफ ज़्यादा पा सकते हैं, अपनी कार को अच्छी तरह से मेंटेन भी कर सकते हैं। तो और इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।